नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोहित सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके ज्योतिष मंच, आपके ज्योतिष चैनल कल की एस्ट्रो पे। इस ज्योतिष मंच पर हम डिस्कस करते हैं ज्योतिष से संबंधित सभी बातें, सभी ज्ञान और जो भी शास्त्रों में, वेदों में हमारे सूत्र लिखे हुए हैं ज्योतिष से संबंधित, वो सारे हम इस यूट्यूब मंच पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी हमारी सीरीज चल रही है गुरु के गोचर की। गुरु सभी राशियों के लिए क्या फल देने वाले हैं इस साल, क्योंकि अभी इसी मंथ में गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मिथुन राशि में अभी फिलहाल गुरु वृषभ राशि में चल रहे हैं, अभी वो मिथुन राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो सभी राशियों के लिए क्या रिजल्ट रहेगा गुरु का, वो सीरीज हमारी उसी पे चल रही है। ये वाली सीरीज हमारी उसी पे चल रही है। अगर आपकी मेष राशि है, वृषभ राशि है या मिथुन राशि है, तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट में गुरु के ट्रांजिट की वीडियोस डाल दी हैं। आप अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पे या आप कुछ सीखने आए हैं इस चैनल पे ज्योतिष से संबंधित, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे गुरु, देव गुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने से पहले आप ये जो मैंने लिखा है, आप इस चीज को भी समझ लीजिएगा। दो लाइन में एक बात बता देता हूँ। गुरु का जो शुभ गोचर होगा वो 2, 5, 7, 9, 11 ये शास्त्रों में लिखा है कि जब भी गुरु दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 7वें भाव से, 9वें भाव से या फिर 11वें भाव से गोचर करेंगे तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। और अगर गुरु पहले भाव से गोचर करेंगे चंद्र राशि, तीसरे भाव से गोचर करेंगे चंद्र राशि से, चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, छठे भाव से गोचर करेंगे, 8वें से भाव से गोचर करेंगे, 10वें से और 12वें से, तब कभी भी अगर गुरु गोचर करने वाले हैं या करेंगे तो हमेशा अशुभ परिणाम देंगे। या हम ये बोल सकते हैं कि हम जितना शुभ परिणाम गुरु से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उस गोचर के दौरान, उस ट्रांजिट के दौरान, उसमें कमी देखने को मिलेगी। अब क्योंकि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह है, तो उनकी दृष्टि में अमृत है। तो हो सकता है वो गोचर में अशुभ हो, लेकिन दृष्टि में जहां जहां देखेंगे वहां अच्छा ही फल करेंगे। आइए चंद्र राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है ये देखते हैं। देखिए, गोचर समझने से पहले हम एक बार चंद्रमा को जान लेते हैं। जो कर्क राशि वाले हैं, दो लाइन में उनको समझ लेते हैं कि वो एक्चुअली उनका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, जिनका कर्क राशि होती है ना, इनका स्वभाव में आपको ना हमेशा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, पूर्णिमा से अमावस्या, से अमावस्या तक और अमावस्या से पूर्णिमा तक, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे ही इनके स्वभाव में आपको ना उतार चढ़ाव दिखाई देगा। इनके इमोशंस कभी एकदम से बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं ऐसे लोग, और कभी कभी छोटी छोटी बात को लेके बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। ये इनका एक स्वाभाविक गुण है। आइए अब चलते हैं, इसी स्वाभाविक गुण के हिसाब से बृहस्पति का गोचर देखेंगे कि वो कैसा रहने वाला है। देखिए, बृहस्पति लगन से 12वें में गोचर करेंगे। ये पहला भाव है, यहां से घूमते हुए जाएंगे तो ये 12वां भाव आ जाएगा। ठीक है जी। तो लगन से यानी चंद्र राशि से 12वें गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अभी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में समझाया था वो देख लीजिए। अगर 12 कहाँ आ रहा है, शुभ में आ रहा है, अशुभ में आ रहा है, तो देखिए अशुभ गोचर में 12वां स्थान आ रहा है, तो यानी ये गोचर बृहस्पति का अशुभ रहने वाला है। तो अब क्या अशुभता होगी? सबसे पहले तो ये शरीर स्थान है, आपका स्वास्थ्य का स्थान है, आपके तन का स्थान है। तो तन स्थान से, शरीर स्थान से, स्वास्थ्य स्थान से बृहस्पति जो सुख देते हैं, हर चीज का सुख प्रोवाइड करते हैं आपकी जिंदगी में, वो 12वें चले जाएंगे, वो व्यय स्थान में चले जाएंगे। तो शरीर का व्यय दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हो सकता है आपकी अगर तबियत खराब चलती हुई आ रही है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने शरीर का, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। अगर लगे कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है शरीर में, आपको लगे कि कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन आ रहा है, किसी बीमारी का इंडिकेशन आ रहा है, तो उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, उसको तुरंत जाके डॉक्टर को चेक कराइएगा। नहीं तो बृहस्पति यहाँ 12वें भाव में बैठ के स्वास्थ्य की हानि कर रहे हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। बृहस्पति सुख के कारक है, तो आपके सुख की भी हानि होने वाली है।
पुत्र के कारक है, तो आपके पुत्र के साथ यानी संतान के साथ भी कुछ संबंध विच्छेद हो सकते हैं। हो सकता है संतान के साथ कुछ मनभेद या मतभेद हो जाए, या संतान किसी चीज में आपसे डिसएग्रीमेंट करे, या कहीं ना कहीं कोई ऐसा मनमुटाव हो जाए कि संतान से विद्रोह देखने को मिल जाए। हो सकता है कि संतान आपको छोड़ के चली जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज बनती है, क्योंकि संतान का सुख दिखाई नहीं दे रहा, हानि दिखाई दे रही है। तो इसलिए संतान से मतभेद और मनभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी पूरी पूरी संभव है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है इस चीज में? तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने संतान को समझने की कोशिश करें। वो क्या हमारे को बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करें। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर घर में बड़े हैं तो हमारी बात हमेशा राइट हो सकता है बच्चा भी, आपका जो बेटा है बेटी है, वो अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन आप घर में बड़े हो, डिसीजन मेकर आप हो, तो आप उनकी बात को नहीं सुन रहे हो, तो उससे क्या होगा? क्लैशेज होंगे तो हो सकता है संतान आपको छोड़ के भी जा सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके संतान के साथ आपके संबंध अच्छे रहें। धन के और लाभ के कारक बृहस्पति व्यय भाव में जा रहे हैं, तो ये इंडिकेशन अच्छा नहीं है। अभी फिलहाल के लिए बृहस्पति आपके यहां चल रहे हैं लाभ भाव में, जब तक गोचर परिवर्तन नहीं हो रहा। और आपने इस एक साल के दौरान अच्छा धन कमाया है, अच्छा लाभ कमाया है, गोल्ड से आपने अच्छा धन कमाया है, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए होते हैं, वहां से भी आपको अच्छा लाभ मिला है। लेकिन अब जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो उसमें आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, या मोटा मोटा जो भी इन्वेस्टमेंट रखा है तो उसको शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। कोई भी नया गोल्ड संबंधित कोई भी काम करने से बचना है। इक्विटीज में हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी काम करेंगे तो गुरु व्यय भाव में गए हैं, आपके धन का नुकसान कराना बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल तय है। तो आपने जो एक साल अभी धन कमाया है खूब, अब उसको जोड़ने का समय है। अगर आप सोचोगे कि मैंने धन अभी, सपोज करो एक एग्जाम्पल के साथ, कि आपने अगर पिछले साल 20 लाख रुपए कमाया है, कहीं से इनकम हुई है, और आप सोचो 20 का मैं 60 कर दूंगा, तो अब की बार वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है 20 का 0 हो जाए और फिर आपको कर्ज वगैरह लेके अपना जीवन यापन करना पड़े। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जो धन कमा लिया है इस साल में, उस धन को इकट्ठा करके रखो किसी एफडी में, या किसी भी ऐसे एसेट में जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिजल्ट दे सके। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी है आपको, ये बहुत ध्यान रख के चलना है। देखिए, बृहस्पति आपके मान सम्मान के कारक है। आपकी सोसाइटी में जो इमेज है, जो भी आपकी पूछताछ है, वो बृहस्पति है। अगर आपके कर्क राशि है तो अब आपके मान सम्मान को बट्टा लग सकता है। जो लोग आपके आगे पीछे घूमते थे, जो लोग आपकी जी हजूरी करते थे, वही लोग अब आपको पीछे से बुरा भला भी बोल सकते हैं। तो आपको सतर्क रहना है। ज्यादा विश्वास किसी पे करना नहीं है। हो सकता है आपने अभी खूब पैसा कमाया तो बहुत लोगों के साथ ट्रस्ट आपका बना हो, बहुत रिलेशंस आपके बने हो, व्यापारिक रिलेशंस हो सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करिएगा, क्योंकि अब वहां से नुकसान होना संभव है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए, बृहस्पति आपकी, बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, आप जानते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। ये 3 दृष्टियां बृहस्पति के पास है, और ये 3 दृष्टियों में अमृत है, ब्लेसिंग्स है। तो जहां भी कुछ प्रॉब्लम होती है, वहां ये दृष्टियां बृहस्पति की अच्छा करने की कोशिश करती हैं, और जहां से ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, वहां पे सोने पे सुहागा कर देती है, यानी और रिजल्ट बढ़ चढ़ के मिलता है। तो अब इनकी दृष्टि देखते हैं। तो देखिए, देवगुरु की एक दृष्टि चौथे भाव पे आ रही है। चौथा भाव कैसे? 1, 2, 3, 4, ये चतुर्थ भाव है। कुंडली का चौथा भाव है। आपके मकान का सुख, आपकी प्रॉपर्टी का सुख, लैंड का सुख, ये सब इस भाव से देखा जाता है। तो बृहस्पति यहां दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि में ब्लेसिंग्स है, अमृत है, जैसा कि हम जानते हैं, और ये सुख भाव भी है। तो आप सुख तो लेने की कोशिश करेंगे, आपको सुख मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। लेकिन बृहस्पति 12वें में है, व्यय भाव में है, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा सुख पाने के लिए। पहले जो आराम से आपको कंफर्ट जोन में सुख, आराम से बैठे बैठे जो सब कुछ मिल रहा था,
अब वो सुख पाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपका पैसा लग जाएगा, क्योंकि बृहस्पति है, मान सम्मान चाहिए सोसाइटी में, हमेशा यही चाहिए होता है कि भाई मेरा जो रुतबा बना हुआ है वो या तो मेंटेन रहे है, वो अच्छा हो जाए। तो कई लोग कई बार समाज में पैसा इतना खर्च करने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं, कई बार लोग शो ऑफ बहुत करते हैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, कि सोसाइटी में ये माना जाए कि हाँ ये बंदा रईस है या ये बंदा एक लेवल पे है। तो अगर आप उस लेवल पे है तो आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत व्यर्थ का खर्चा करने वाले हैं, ये कंफर्म है। तो आपको अब ये खुद समझ के चलना है कि आप कितना खर्च करना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप पॉलिटिशियन वगैरह है तो ये चीज आपके ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आमतौर पे देखा गया पॉलिटिशियन लोग, राजनीतिक लोग, उनके लिए ये चीज ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि उनको आज नहीं तो कल इलेक्शन दोबारा लड़ना है। आज अगर वो सरकार में नहीं है तो वो तो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 साल बाद दोबारा तो कभी ना कभी तो आएंगे सरकार में, कभी ना कभी तो चुने जाएंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपना मान सम्मान, अपनी रिकग्नाइजेशन, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करते रहेंगे, कि उनको लोग जाने, मान सम्मान उनका बना रहे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल इंसान है तो आप कोशिश करिएगा फालतू के या व्यर्थ के खर्चों से बचने के लिए। ये 1 साल तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का सुख दिला देगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, घर मकान लेने की सोच रहे थे, तो दिला देगा। और गुरु की दृष्टि है तो बड़ा घर दिला सकते हैं। आपके अंदर इच्छाएं होंगी कि मेरे को बड़ा घर चाहिए, ठीक है। ये वाहन का भी घर है, यहां से गाड़ी भी देखी जाती है, आपके वाहन सुख भी देखा जाता है। तो अगर आप वाहन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो गुरु की दृष्टि इस घर पे आ चुकी, आप ले सकते हैं, अच्छा वाहन मिलेगा, बड़ा वाहन मिलेगा। ये माँ का घर भी है, माता का घर, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाएंगे, और अगर अच्छे हैं तो हो सकता है उनसे कोई प्रॉपर्टी भी प्राप्त हो जाए आपको। हो सकता है माता आपकी आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर दे, ये भी संभव है। माँ का स्वास्थ्य खराब चला हुआ आ रहा तो वो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, देव गुरु बृहस्पति देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स के कारक देख रहे हैं, ठीक है। ये 5वीं दृष्टि गुरु की थी। अब गुरु की एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि सीधा अपने घर पर है। ये गुरु की 7वीं दृष्टि गुरु का घर है, धनु राशि है। गुरु अपने घर को खुद देख रहे हैं। ये घर है रोग ऋण शत्रु। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब रोग का मालिक बृहस्पति रोग स्थान को देख रहे हैं, तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि कहीं ना कहीं रोग आपको परेशान तो करेगा, कहीं ना कहीं कोई बीमारी इसको आपको परेशान कर सकता है। बीमारी क्या हो सकती है? बृहस्पति से रिलेटेड हो सकती है। बृहस्पति यानी कफ के कारक, कफ से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है शरीर में, कफ बढ़ जाए, फैट बढ़ जाए, इस चीज से संबंधित, इस बीमारी से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है आपको। तो आपको खान पीन पे ध्यान रखना है, कोशिश करना है मेडिटेशन वगैरह करें, और कम से कम मानसिक चिंता करें, क्योंकि व्यर्थ की चिंता तो होगी, जब धन व्यर्थ का खर्च होगा तो चिंताएं तो आएगी। तो उसके लिए आपको अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। ये कर्जे का भाव है। अब यहाँ देखो, यहाँ प्रॉपर्टी भी आपको सुख मिल रहा है और ये कर्जे भाव है, तो हो सकता है बड़ी प्रॉपर्टी जब आप देखने जाओ आपको इतनी पसंद आ जाए, आपकी जेब में चाहे थोड़ा सा पैसा कम पड़ रहा हो तो आप कर्जा ले लोगे उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो बड़ी प्रॉपर्टी अगर कोई पसंद आई है तो कर्जे से आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हो। इसका भी योग बन रहा है इस साल। ये शत्रु का स्थान है, आपके दुश्मनों का समान, दुश्मनों का स्थान, सॉरी। आपने खूब पैसा कमाया इस साल और आप अच्छा घर लोगे, अच्छी गाड़ी लोगे, ठीक है, अच्छा सुख भोग करने की कोशिश करोगे, तो इससे आपके दुश्मन सक्रिय हो जाएंगे। आपके जो शत्रु है वो सक्रिय हो जाएंगे इस टाइम। उनको ये लगेगा कि इस इंसान को नीचे लाना पड़ेगा, वो जलन फील करेंगे आपसे। तो जब आपके दुश्मन एक्टिव होने वाले हैं इस 1 साल में, तो आपको ध्यान रखना है
हर चीज का ध्यान रख के चलना है, किसी से व्यर्थ में उलझना नहीं है, किसी से व्यर्थ में आपको कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्योंकि ये लिटिगेशन का ही भाव है, कोर्ट कचहरी का ही भाव है, तो हो सकता है लिटिगेशन में ही फंस जाओ। और अगर लिटिगेशन चला तो वो लंबा चलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बृहस्पति है, जल्दी से लिटिगेशन खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि वो खुद का इनका घर है। इस पत्रिका में बृहस्पति ही तो है छठे, वही तो प्रॉब्लम देंगे, और वो अपने घर को देख रहे हैं। तो किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचना है, लिटिगेशन से बचना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, व्यर्थ की किसी से उलझना नहीं है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नहीं तो कोई भी अगर केस या लिटिगेशन हो गया तो वो लंबा चलेगा, ये कंफर्म है। एटलीस्ट ये 1 साल तो आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, क्योंकि जब वकील का पैसा दोगे, पुलिस को पैसा दोगे, जब हर जगह पैसा दोगे तो मानसिक चिंता होगी होगी, और धन का व्यय दिख ही रहा है, धन का खर्च दिख ही रहा है। तो आपको सतर्क हो जाना है अब इस 1 साल में। ये आपके मामा का घर भी है, और बृहस्पति धन के कारक है, तो हो सकता है मामा से कहीं से धन प्राप्त हो जाए आपको, ननियाल की कोई प्रॉपर्टी से आपको धन प्राप्त हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इस बात को भी समझ के चलना है। अब एक दृष्टि, अच्छा हाँ, उसमें ये और देखना, देखो मैंने यहाँ शनि लिखे हुए हैं, शनि लिखने का क्या पर्पज है, शनि की 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं दृष्टि भी रोग स्थान पर है, तो ये बिल्कुल इस चीज को प्रूव कर रहा है कि आपको अब सेहत से रिलेटेड सचेत हो जाना है। सेहत में हल्की सी भी अगर आपको दिक्कत दिखती है तो तुरंत जाकर डॉक्टर को चेक कराएं, क्योंकि शनि है, नैसर्गिक रूप से रोग देने का काम है शनि का, दुख देने का काम है, तो शरीर से लेकर दुख दे सकते हैं। लगन से 12वें बृहस्पति बैठे हैं, रोग स्थान को देख रहे हैं, तो जहां भी आपको 1% भी शरीर में कोई दिक्कत दिखाई दे तो तुरंत जाके डॉक्टर को चेक कराना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं बृहस्पति की एक दृष्टि यानी 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम मतलब आयु का भाव, तो इसका मतलब आपकी आयु पे तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, बृहस्पति की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद रहेगा, तो आपकी आयु अच्छी होगी। बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो आपको ज्ञान, अगर अष्टम से रिलेटेड कोई ज्ञान लेना चाहते हो, कोई भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी ज्ञान लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसका लाभ मिलेगा। कोई भी ज्योतिष संबंधित लाभ लेना चाहते हो, ज्ञान लेना चाहते हो, वो भी ले सकते हो। अकल्ट साइंस का ज्ञान लेना चाहते हो, वो भी ले सकते हो। कोई पीएचडी वगैरह अगर आप कर रहे हो, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, कोई जर्नल पब्लिशिंग का काम कर रहे हो, जर्नल पब्लिश करने वाले हो रिसर्च करके, तो उसमें जाइए, आपको सफलता मिल जाएगी। कोई समुद्र पार की आसपास की यात्रा करने जा रहे हो, गल्फ कंट्रीज की कहीं यात्रा करने जा रहे हो, जैसे दुबई जाना चाह रहे हो, सऊदी अरब जाना चाह रहे हो, यूएई जाना चाह रहे हो, तो उन कंट्रीज में भी जा सकते हो, योग बना हुआ है। अष्टम स्थान है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान भी रख के चलना है। क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चोट चपेट का ही भाव है, एक्सीडेंट्स का ही भाव है, और गुरु हॉस्पिटल वाले भाव में बैठे हैं, तो गाड़ी घोड़ा सब आपको ध्यान से चलाना है, आराम से चलाना है। शरीर का मैंने बता दिया, आपका सेहत बिगड़ने के चांस है, ऊपर से ये फोड़ा फुंसी, शरीर में खुजली वगैरह जो ये रोग होते हैं वो यहीं से देखे जाते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रख के चलना है। ये गुप्त स्थान है, गुप्त, जो भी आपकी जिंदगी में सारी चीजें गुप्त है वो यहीं से देखी जाएंगी, तो जो भी गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्य, गुप्त वस्तु अचानक से मिल जाए कोई चीजें, ये अचानक वाला भाव है, ससुराल भाव है। तो अगर आपकी शादी नहीं है और इस साल शादी होने जा रही है, तो हो सकता है ससुराल से आपको अच्छा खासा धन भी मिल जाए, स्त्री पक्ष से। अब मैं उस बात में नहीं जा रहा ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन योग के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और इस गोचर के दौरान आपकी शादी हो जाती है, तो आपको स्त्री पक्ष से अच्छा खासा
फाइनेंशियल गेन भी दिखता है। और अगर शादी हो चुकी है और आपके ससुराल में संबंध बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है वहां से कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन आपको देखने को मिले। हो सकता है ससुर जी या सासू जी आपको कोई अपनी बेटी के सहारे आपको कोई प्रॉपर्टी दे दे। ठीक है, ये भी संभव है। अगर ससुराल के साथ रिश्ते आपके तल्ख थे, रिलेशन आपके मतलब बिल्कुल 36 का आंकड़ा चल रहा था, तो हो सकता है आप थोड़े से नरम पड़ेंगे, नॉर्मल होंगे रिलेशंस। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि है, तो अब ससुराल पक्ष से अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको ठंडा करेंगे, ब्लेसिंग देके उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये बृहस्पति का गोचर समझ आया होगा, जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिनकी कर्क राशि है या आपके आसपास रिलेशन में भी किसी की कर्क राशि है या आपकी खुद की कर्क राशि है, तो आप रिलेट करिएगा और मेरे को बताने की कोशिश करिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। गुरु के राशि परिवर्तन के सिंह राशि के लिए क्या रहेगा रिजल्ट आने वाले 1 साल के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम।